हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 दैट इज सॉल्यूशन, जो इस साल आपके लिए फर्स्ट चैप्टर बन गया है। और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो इस नए सेशन की जो बुक है उसमें पेज नंबर 39 पे है। तो हम लोग फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 grams of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride। तो हमारे पास सबसे पहले मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं बॉक्स में यहाँ पर मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। मास परसेंटेज इज इक्वल टू, किसी भी कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ कंपोनेंट, यानी कि जिसका हमने परसेंटेज कैलकुलेट करना है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारे पास बेंजीन का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी। तो इसका मतलब ये चीज हो गया कि हमें बेंजीन एक कंपोनेंट है और कार्बन टेट्राक्लोराइड दूसरा कंपोनेंट है। तो सबसे पहले ਆਪਾਂ बेंजीन की बात करेंगे। तो मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का जो मास है वो हमें दिया हुआ है 22 ग्राम। उसके बाद जो टोटल मास है या मास ऑफ सॉल्यूशन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन वो किसके इक्वल होगा? मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4। बेंजीन का मास 22 है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का 122 है। तो ऐड करेंगे वी विल गेट 144 ग्राम। तो 144 ग्राम आ जाएगा टोटल मास। अब हमें कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या कहता है? मास ऑफ कंपोनेंट, क्योंकि बेंजीन की बात कर रहे हैं तो ऊपर आएगा मास ऑफ बेंजीन, नीचे टोटल मास दैट इज 144 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से सॉल्व करके आपको आंसर यहाँ पे बताता हूँ डायरेक्टली। तो 2200 को 144 से डिवाइड कर लेंगे तो 15.28 राउंडिंग करके हमारे पास, राउंड ऑफ करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कितना आ गया? 15.28% आ गया। क्योंकि ये बाइनरी हमारे पास सॉल्यूशन है, मतलब इसमें दो कंपोनेंट है बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज हम लोग डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं 100 में से मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन को माइनस करके, यानी कि 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन मेरे पास 15.28 है, तो आई विल गेट 84.72%। लेकिन अगर आप फॉर्मूला चाहो तो फॉर्मूला का यूज भी कर सकते हो। देखिए ऊपर क्या लिखना है? मास ऑफ कंपोनेंट मतलब मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है आपके पास 122। नीचे क्या आएगा? टोटल मास जो है 144 into 100। तो जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो इस तरीके से आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन डन हुआ। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला आप लोगों को पता चला है, मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन
containing 30% by mass in carbon tetrachloride। मोल फ्रैक्शन हमें पता करना है, तो चलिए पहले मैं इधर साइड में मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिखता हूँ। मोल फ्रैक्शन, तो जिस कंपोनेंट का हमने मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो जितने मोल्स जिस कंपोनेंट की आप बात कर रहे हो उसके मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। चलिए अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमें क्या कुछ गिवन है। हमें बेंजीन का जो है वो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो यानी कि हमें बेंजीन का जो है वो मोल यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा पहले तो। और 30% बाय मास है, तो उसका मतलब क्या है, ये हमें क्या दिया हुआ है, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का जो मास परसेंटेज है दैट इज 30%। 30% को अगर हम लोग ग्राम्स में बदलेंगे तो इट विल बी 30 ग्राम। तो मतलब हमारे पास क्या चीज है, 30 ग्राम जो है वो मास ऑफ बेंजीन है। जो परसेंटेज की बात आती है तो टोटल परसेंटेज हम लोग 100 मानते हैं, तो इसी तरीके से जो टोटल मास है सॉल्यूशन का इट विल बी 100 ग्राम। तो 100 ग्राम जो है वो टोटल मास होगा सॉल्यूशन का, जिसमें 30% यानी 30 ग्राम मास ऑफ बेंजीन है। तो फिर जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है दैट इज CCl4, अगर 30 ग्राम चला गया तो फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास कितना आएगा, 70 ग्राम आ जाएगा। अब देखिए मोलर मास हमें सॉरी मोल्स पता करने हैं, तो मोल्स का फॉर्मूला भी मुझे यहाँ पे लिखना है। मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास। मतलब क्या है इस चीज का, जैसे सपोज करें पहले तो अपन मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं बेंजीन का भी और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी। तो मोलर मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो व्हाट इज द मोलर मास, कार्बन का होता है 12 और एटम्स हैं 6, हाइड्रोजन का होता है 1 और एटम्स हैं 6, तो इट विल बी 72 प्लस 6, तो ये आ गया 78 ग्राम पर मोल। 78 ग्राम पर मोल जो है वो मोलर मास आ गया है बेंजीन का। उसके बाद आप फाइंड करेंगे मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड दैट इज CCl4। कार्बन का 12 होता है, एक ही एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। क्लोरीन का 35.5 होता है और क्लोरीन की नंबर ऑफ एटम्स 4 होती है, तो इट विल बी 142। तो ये ऐड होके अपने पास आ गया 154 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गया है, मोलर मास कैलकुलेट हो गया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, मोल्स, क्योंकि मोल फाइंड होंगे तभी मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज होगा। तो मैं इधर क्या करूंगा, सबसे पहले मोल कैलकुलेट कर लेते हैं अपना बेंजीन के, C6H6। देखिए मोल जो है वो बेंजीन के कैसे निकालेंगे अपना, मास अपॉन मोलर मास का फॉर्मूला लगा के। व्हाट इज द मास ऑफ बेंजीन, 30 ग्राम और मोलर मास है 78। तो 30 को 78 से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, तो 0.385। तो ये मोल्स आ गए हमारे पास बेंजीन के।
नेक्स्ट हम लोग मोल्स कैलकुलेट करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 के। व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड? 70। और कितना मोलर मास है? 154। तो 0.454। तो ये हमारे पास मोल्स आ गए किसके? कार्बन टेट्राक्लोराइड के। अब दोनों के मोल्स आ चुके हैं, अब अपन टोटल मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टोटल मोल्स के लिए क्या होगा? बेंजीन के मोल एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स को प्लस कर लो, यानी कि 0.385 एंड 0.454 को प्लस कर लेंगे। 0.385 प्लस 0.454, तो 0.839। तो ये टोटल मोल्स जो है वो हमारे पास आ गए। तो टोटल मोल्स निकल गए हैं, तो अब हमें मोल फ्रैक्शन की बात यहाँ पर करनी है। तो अपन मोल फ्रैक्शन यहाँ पे अब कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज अपने पास आ गई है। इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा पार्ट। चलिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ऊपर आएंगे मोल्स ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के मोल्स कितने आए हैं? 0.385। नीचे क्या है? टोटल मोल्स, दैट इज 0.839। तो अब इनको अपन डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं अपना आंसर क्या आता है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.46। तो इस तरीके से हमारे पास ये बेंजीन का जो है वो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट होकर आ गया, और यही हम लोगों ने कैलकुलेट करना था। बहुत आसान है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आपको मोल्स निकालने पड़ते हैं, और मोल्स के लिए आपके पास फॉर्मूला है मास अपॉन मोलर मास। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का डन हुआ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। पहला पार्ट है 30 ग्राम्स ऑफ, यहाँ पे CO कोबाल्ट है, दैट इज नाइट्रेट डॉट 6H2O। ये आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक दिया हुआ है इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमें मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यानी कि आप सॉल्यूट के मोल्स को सॉल्यूशन के वॉल्यूम से डिवाइड करते हो लीटर्स में, तो आपके पास मोलैरिटी निकल के आती है। अब इसी चीज को यूटिलाइज करेंगे अपने इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास क्या है? सबसे पहले देखिए, जो सॉल्यूट है वो यहाँ पे क्या है? ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे? मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 30 ग्राम्स, और वॉल्यूम जो है वो हमें दिया हुआ है।
सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज 4.3 लीटर। तो हमारे पास किस चीज की कमी है, हमें अगर मोल्स निकालने हैं तो आपको पता है अभी हम लोग डिस्कस करके हटे हैं, मोल्स का एक फॉर्मूला, मतलब मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इट मीन्स हमें मोलर मास की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग पहले मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। किसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूट यानी कि कोबाल्ट वाले कंपाउंड का। इसका अलग से नोमेनक्लेचर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, तो वो 9th चैप्टर के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो मोलर मास, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो 58.7 है, तो वी विल राइट 58.7। नंबर ऑफ एटम 1 है तो 1 ही लिख देंगे। नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 एटम्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2। ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 इंटू 2 6, तो ऑक्सीजन की 16 एटम्स हो गई। हाइड्रोजन का 1 होता है और हाइड्रोजन की एटम्स 6 इंटू 2 12, यानी 1 इंटू 12 हो गया। ब्रैकेट लगा दो ताकि कैलकुलेशन करते हुए भी गड़बड़ ना हो। ऑक्सीजन का 16 होता है और मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। तो इसे मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा 96, 124, 96 and 12, 58.7, 28, 96, 12, 1 into 12, ठीक है, 290, 290.7 ग्राम पर मोल। तो इसको जब अपन ने सॉल्व किया तो ये हमारे पास, ठीक है, 290.7 ग्राम पर मोल आ गया। अब हम लोग मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है मास अपॉन मोलर मास। तो मास है 30 ग्राम जो गिवन था, और मोलर मास निकल के आया है 290.7। तो इसे आप डिवाइड कर लेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 290.7, तो 0.103 आ गए। तो ये हमारे पास मोल्स निकल कर आ गए, किसके, कोबाल्ट वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। अब मोलैरिटी फाइंड करने के लिए बोला है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि 0.103 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 4.3 है जो ऑलरेडी लीटर्स में दिया हुआ है, तो इसको अपन डिवाइड करेंगे, divided by 4.3, so I am getting 0.024। तो 0.024 जो है वो मोलैरिटी अपने पास आ गई। इसकी जो यूनिट है वो मोल पर लीटर, या फिर आप लोग सिंपली कैपिटल एम भी लिख सकते हो। तो ये मोलैरिटी जो है वो कैलकुलेट होके आई है। ये अभी पार्ट 1 हमारा फिनिश हुआ है। एक बार अगर आप फॉर्मूले लिख देते हो तो फिर आप लोगों को दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, आप जितना मर्जी बार उनको यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास क्या है, पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं पार्ट को।
ओके, सेकंड पार्ट है 30 ml of 0.5 molarity sulfuric acid H2SO4 diluted to 500 ml। तो अब आपको जब कैपिटल एम यानी मोलैरिटी दे दी, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी दे दिया है, तो आपने उसे डाइल्यूट किया मतलब वाटर ऐड कर दिया, तो उसकी मोलैरिटी अगर पूछी गई है तो हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। मतलब पहले केस में जो मोलैरिटी है जो यहाँ पे 0.5 है, फर्स्ट केस में जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का जो 30 ml है, ml के लीटर बनाने हैं तो 1000 से डिवाइड कर दोगे। सेकंड केस की मोलैरिटी हमें पता नहीं और वॉल्यूम जो है वो हो गया है 500, इसको लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है उसे आप डाइल्यूट कर रहे हो और फिर उसी की नई जो है वो मोलैरिटी फाइंड करना चाहते हो, तो आपको करना क्या है, सिंपली फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे और दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये मल्टीप्लाई सेम आएगी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है, सॉरी 0.5, हाँ ठीक है 0.5। उसकी वजह ये है क्योंकि मोलैरिटी इनटू जो वॉल्यूम होता है, अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मोलर मास। तो जब आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो ना तो आप सॉल्यूट का मास चेंज कर रहे हैं और ना ही उसका मोलर मास बदलेगा, तो मतलब ये क्वांटिटी फिक्स रहेगी। तो इसीलिए मोलैरिटी और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा कांस्टेंट निकल के आएगा। 1000 से 1000 कट हो जाएगा, तो 5/10 इंटू 30 और 500 चला जाएगा डिवाइड में, तो 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ पे 100, तो M2 की वैल्यू आ गई आपके पास 0.03 कैपिटल। ये नई मोलैरिटी जो है वो आपके सामने आ रही है। क्लियरली है कि वैल्यू बहुत कम हो गई है क्योंकि आपने वाटर ऐड कर दिया है और उसे 30 ml से 500 ml का सॉल्यूशन बना लिया है। तो इस तरीके से हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो डन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन ही हम लोगों ने करने थे। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। इनकी प्रैक्टिस दोबारा जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।